नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। लिथियम रिजर्व फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, आज की इस बड़ी खबर पे हम लोग चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर 5.9 मिलियन टन का एक रिजर्व मिला है लिथियम का। लिखा हुआ है डिस्कवरी ऑफ लिथियम डिपॉजिट्स इन जम्मू कश्मीर टू कट डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। सबसे बड़ा जो यहां पर पॉजिटिव पॉइंट देखा जा रहा है, जो मेजर बूस्ट देखा जा रहा है, वो है मैन्युफैक्चर ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज फॉर स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स एंड इलेक्ट्रिक कार्स। हमारा विजन है इलेक्ट्रिक कार्स को रोड्स पे लाने का। हमारा विजन है पंचमित्रा का, क्लाइमेट चेंज को रोकने का, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का। तो उन सब को हम कैसे रोक सकते हैं? जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जीवाश्म ईंधन है, उस पर हम अपनी निर्भरता जितनी कम कर सकें। फॉसिल फ्यूल में कोयला, कच्चा तेल, गैस, ये सब हम बाहर से लेते हैं। बाहर से लेने का मतलब है, एक तो हमारी निर्भरता, हमारी डिपेंडेंस रहती है, दूसरा ये बाई प्रोडक्ट में पॉल्यूशन, कार्बन एमिट करते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस चीज को देखते हुए हमारे देश में जो लिथियम डिपॉजिट 5.9 मिलियन टन के जम्मू कश्मीर में खोजे गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे भारत के लिए है। सबसे पहले लोकेशन पे नजर डालते हैं। देखिए, ये पीआईबी का आर्टिकल है। 5.9 मिलियन टन लिथियम के रिजर्व मिले हैं रेसाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। अब ये रेसाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जो लोकेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है यहां पर, सलाल हैमाना। ये आपको याद रखना है। यहां पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यह घोषणा करी गई है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार लिथियम के रिजर्व भारत में मिले हैं। कुछ समय पहले आपको याद होगा 2021 में जो लिथियम के रिजर्व थे, वो मांड्या डिस्ट्रिक्ट, ये आपको कहां पे मिलेगा? कर्नाटका में। यहां पर भी खोजे गए थे। अब यहां पर जो लिथियम के रिसोर्स थे, सोच के देखिए, 1600 1600 टन, और यहां पर जो सोर्स निकले हैं वो मिलियंस ऑफ टन्स के निकले हैं। तो कितना बड़ा रिसोर्स इंडिया के पास लिथियम आयन का मौजूद है, इस चीज की घोषणा हुई है। अगर वर्ल्ड लेवल पे हम लोग बात करेंगे कि लिथियम के रिजर्व्स, ये 2022 का डेटा है, तो इसमें आप देखोगे नंबर 1 पर आता है चिली, नंबर 2 पर आता है ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 3 पे आता है अर्जेंटीना। चाइना का नंबर यहां पर 4th है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 5th। तो इस थोड़े से आंकड़े को याद रखिएगा। अगर लेटेस्ट आंकड़ा आ जाता है तो उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए ये जो रैंकिंग है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो अब अगर आप इस रैंकिंग के हिसाब से देखो तो 5.9 मिलियन टन के जो रिजर्व्स हैं, तो जाहिर सी बात है अब इंडिया की पोजीशन आ जाएगी किस नंबर पे? 3rd नंबर पे। अभी तक जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं लिथियम के यूज की, तो आप देख पा रहे होगे कि लिथियम का जब यूज की बात करते हैं तो सेरेमिक्स में, ग्लासेस में, टेलीकम्युनिकेशन में। अब टेलीकम्युनिकेशन में क्या मतलब होता है इसका? कि भाई मोबाइल फोन्स में, हमारे लैपटॉप्स में, जो हमारा कंप्यूटर है, सेल फोन्स हैं, इन हर उस जगह पर जहां पर रिचार्जेबल बैटरीज का यूज होता है, वहां पर हम लोग लिथियम आयंस का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाती है लिथियम कंपाउंड की, तो उसको बैटरीज में तो यूज करते ही हैं, लुब्रिकेंट ग्रीस में, हाई एनर्जी रॉकेट प्रोपेलेंट्स होते हैं, इसमें भी यूज करते हैं, मोबाइल फोन्स में मैंने आपको बताया। तो कई डिफरेंट सेक्टर्स में लिथियम का यूज होता है। इलेक्ट्रिक कार्स में, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, जिसकी भी बात करते हैं, तो वहां पर हम लोग लिथियम से बनने वाली बैटरी को यूज करते हैं। तो जब इतनी मात्रा में हम लोग लिथियम यूज करते हैं, तो भारत में तो इतना लिथियम है नहीं, तो बेसिकली हमको लिथियम का इंपोर्ट करना पड़ता है। किसी भी चीज का आप इंपोर्ट करेंगे तो उसमें 2 प्रॉब्लम आती है। एक तो आप डिपेंडेंट हो जाते हैं उस देश पर, दूसरा आपका जो फॉरेन रिजर्व है, ठीक है, जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें भी खर्च आता है। भाई आप बाहर से मंगाते हो तो उस देश पे आप निर्भर हो जाते हो। दूसरा, अब वो तो डॉलर्स में आपको बेचेगा, तो आपको अपने विदेशी मुद्रा भंडार से उसको डॉलर देने पड़ते हैं। अब इन फ्यूचर अगर इस सप्लाई चेन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो मान लीजिए अभी आप एक्स देश से लेते थे, एक्स देश के साथ कोई प्रॉब्लम हुई, उसने अपने सप्लाई को बंद कर दिया। अब वाई देश से आप लोगे तो वाई हो सकता है अपने मनमाने रेट्स में बेचे और महंगा बेचे। तो दोनों ही तरीकों से जिस भी चीज का इंपोर्ट होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक रिस्क ये होता है। अभी के लिए अगर बात करी जा रही है, तो हमें पता है कि हमने चिली की बात कर लें, अर्जेंटीना की और बोल्विया की, ये जो 3 देश हैं, इनसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। यहां पर हम लोग लिथियम को डिस्कवर भी करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करके वापस इंडिया लाएंगे। चाइना से भी हम लिथियम का इंपोर्ट करते हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया से भी हम लिथियम का इंपोर्ट करते हैं। तो इन 3 देशों को याद रखिएगा, शॉर्टकट है एबीसी, अर्जेंटीना, बोल्विया एंड चिली। इसको हम लोग लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं। साउथ अमेरिकन देश हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में जो लिथियम के रिजर्व्स हैं, इन तीनों देशों में पाए जाते हैं। अभी अब मैंने आपको रैंकिंग दिखाई, तो आप देखोगे चिली और अर्जेंटीना तो वर्ल्ड में टॉप 3 में आते हैं। आपको याद होगा 2019 की जब हम लोग बात करते हैं, तो लिथियम आयन की जो बैटरीज थी, इनके डेवलपमेंट के लिए यहां पर केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया था जॉन गुड इनफ को, स्टैनली को और अकीरा योशिनो को। अब थोड़ा सा लिथियम के बारे में जानते
जानते हैं कि लिथियम होता क्या है। तो यहाँ मैंने आपको इमेज के फॉर्म में दिखाया है। तो लिथियम के अगर एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो वो एटॉमिक नंबर उसका 3 हो जाता है। एटॉमिक मास होता है 6.941। इसकी डिस्कवरी करी गई थी जोहान ऑगस्ट ने, ठीक है। सिंबल Li के शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अगर इसके कलर की बात करें तो यहाँ पर सिल्वर व्हाइट कलर का ये पाया जाता है, ठीक है। इसी वजह से इसको कहीं ना कहीं व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति में देखिए जो लिथियम होता है ना वो मिलता है इग्नियस रॉक्स में। इग्नियस रॉक्स को हम लोग आग्नेय चट्टाने बोलते हैं और उस इग्नियस रॉक का एक स्पेशल नाम है स्पोड्यूमीन। स्पोड्यूमीन जो रॉक होती है इसके अंदर मिनरल फॉर्म में जो लिथियम है वो पाया जाता है। इस रॉक से हमको बेसिकली लिथियम को एक्सट्रैक्ट करना होता है। देखिए लिथियम ना मिल जाता है परंतु वो किसी चट्टान के अंदर है। अब उस चट्टान के अंदर से उसको निकालना है तो इसमें लगती है टेक्नोलॉजी। जो इसके अंदर से लिथियम हमको मिलता है ना बेसिकली वो लिथियम कार्बोनेट फॉर्म में होता है। अब इसी से हमको लिथियम निकाल के और हमको जहां पर भी जिस सेक्टर में लिथियम का यूज करना है वहां पर हम लिथियम को यूज करते हैं। वो आपके मोबाइल फोन्स हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, ब्लूटूथ स्पीकर, रिचार्जेबल बैटरीज, टैबलेट, लैपटॉप, हर जगह इनका यूज होता है। मेडिकल इक्विपमेंट्स में, रॉकेट प्रोपेलेंट्स में बहुत जगह इनका यूज करा जाता है लिथियम का। अगर लिथियम आयन बैटरीज के ना इसकी थोड़ी सी वर्किंग के बारे में भी जानते हैं तो हमको स्कूल्स में हमने पढ़ा होगा बैटरीज के बारे में। तो उसमें हम लोग कैथोड और एनोड के बारे में पढ़ते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होता है। देखिए एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। कैथोड हमको पता है ये पॉजिटिव आयंस होते हैं और ये आपके नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है। तो इस कैथोड में ना जो लिथियम होता है उसको फिलअप करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका बेसिकली कुछ कार्बन एलिमेंट्स फिलअप करते हैं। मेनली यहाँ पर जो फिलअप होता है उसको हम लोग ग्रेफाइट के नाम से जानते हैं। इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को आपस में ट्रांसफर कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, तभी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फॉलो होगी। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का यहाँ पर यूज करते हैं। अब यहाँ पर लिथियम है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। जब हमारी बैटरी लिथियम आयन बैटरी चार्ज हो रही होती है ना तो ऐसे समझ लो कि यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ये जाते हैं। तो यहां से यानी कि जो लिथियम प्लस आयंस हैं वो इस ग्रेफाइट के अंदर जाएंगे, ठीक है। जितने यहां पर Li प्लस होंगे यानी कि हमारी बैटरी फुल चार्ज होती है। तो ये कंडीशन होती है चार्ज की। जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है ना तो यही जो प्लस वाले आप लिथियम के आयंस देख रहे हो ये वापस एनोड से कैथोड की तरफ आ जाते हैं। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? डिस्चार्ज की। तो ये वर्किंग यूज करते हैं लिथियम आयन बैटरीज के अंडर में। अब देखिए जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि लिथियम आयन जो रिजर्व मिला है ना उसके बहुत सारे फायदे हैं, मल्टी डायमेंशनल फायदे हैं। एक तो हमारा जो ई व्हीकल का कॉन्सेप्ट है उसको बूस्ट मिलेगा। दूसरा अभी देखिए आप जैसे कोई भी ई बाइक या स्कूटर या कार आप बाई करने जाते हो तो वो बहुत बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। अब इसलिए कॉस्टली होती है क्योंकि हम लिथियम इंपोर्ट करते हैं तो हमें उसमें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। हालांकि यहाँ पर गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह देती है फिर भी वो पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स के कंपैरिजन में महंगा है। तो इसके प्राइस में बहुत बड़ा एक ड्रॉप मिलेगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज को बढ़ाएगा लोगों के बीच में। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक और प्रॉब्लम होती है चार्जिंग स्टेशंस वगैरह की, तो इसकी प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करेगा। इससे अगर इकोनॉमी की बात करें तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो यहां पर सेव हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारी निर्भरता है वो भी कम होगी। प्लस जितना लिथियम आयन की फिर बैटरीज आएंगी तो लिथियम आयन से जब हम बैटरी को बिल्डअप करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने होंगे, ठीक है। तो ये प्लांट्स तब ज्यादा लग सकते हैं जब हमारे पास लिथियम ज्यादा होगा। तो जब ये प्लांट्स लगेंगे तो यहां पर आप सोचोगे एम्प्लॉयमेंट भी है, रोजगार भी लोगों को मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यहां पर होगा। और दूसरा, जब हमारे पास इतनी मात्रा में लिथियम है ना तो एक तो इंपोर्ट तो हमारा खत्म होगा ही, प्लस हमारा स्टार्ट क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हम बढ़ाएंगे लिथियम का, दूसरे देशों को ये हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो उससे क्या है, उससे जो डॉलर्स हैं वो हमारे पास इंक्रीज होंगे। तो इससे हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो हमारा इंक्रीज होगा। तो देखिए फॉरेन रिजर्व कम नहीं हो रहा है, उल्टा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये कुछ फायदे हैं लिथियम आयन रिजर्व के जो हमारे देश में अभी मिला है। तो आज की बिग न्यूज में इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने लिथियम के बारे में आपको बेसिक चीज बताने की कोशिश करी है वो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मेरे को कमेंट करके बताइए इंडिया में जो फर्स्ट लिथियम का प्लांट है वो कहां पे स्टैब्लिश करा गया था। और दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूं आज के द हिंदू के एनालिसिस से, मेरे को कमेंट करके बताइएगा पॉक्सो एक्ट क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि पहला लिथियम का प्लांट इंडिया में कहां लगा है। दूसरा, व्हाट इज पॉक्सो एक्ट। तो आपसे फिर मुलाकात होगी बिग न्यूज में किसी नई बर्निंग इशू के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।